बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 अक्टूबर। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 15 अक्टूबर फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ, जहाँ पर आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,333 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 1,111 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 2.57%। हाईएस्ट गेन है इंट्रा डे का जनवरी से लेके जो अभी तक 2.57%। अभी तक इसने इंट्रा हायर गेन नहीं दिया है जो आज दिया है। बहुत अच्छी रिकवरी हुई है माशाल्लाह, जो कि कल की निस्बत डिक्रीज़ हुए हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें जनाब, इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 43,100। उसके बाद जनाब इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है वो 44,431 का किया है। उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 43,046 का किया है। अगर कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 83 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 10 कंपनीज़ रही हैं और 7 कंपनीज़ जो हैं वो अनचेंज रही हैं। मोस्टली कंपनीज़ जो हैं 3 कंपनीज़ पॉजिटिव रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है आज, वो आ रहा है लकी सीमेंट एडवांसर के अंदर, जिसने 87.52 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है और इंडेक्स के अंदर इतने पॉइंट्स गेन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे टीआरजी है जनाब, जिसने 83.49 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड नंबर पे एचबीएल है, जिसने 73.56 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे यूबीएल है, जिसने 65.91 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे एफएफसी है, जिसने 50.68 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वो हिनून आ रहा है, जिसने -7.01 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एबर्ट है, जिसने 2.29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे आईबीएफएल है, जिसने 1.85 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे एमईबीएल है, जिसने -1.36 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जनाब एनआरएमटीएल है, जिसने 0.38 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। वॉल्यूम मीटर्स को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वॉल्यूम मीटर के अंदर WTL आ रहा है, जिसने 2.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 17.96% ये हायर रहा है। सेकंड नंबर पे यूनिटी है जनाब, जिसने 28 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 7.47 के ऊपर परसेंट जो ये पॉजिटिव रहा है। थर्ड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने 16 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.47%। फोर्थ नंबर पे ट्रीट है जनाब, जिसने 49 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.49%। फिफ्थ नंबर पे जनाब हेस्कोल है बेचारा, जिसने 5 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, प्लस रहा है 0.58%। अच्छा, आज इन वॉल्यूम लीडर्स को भी चेक करूँगा, इसी वीडियो के साथ आपके साथ अपना व्यू शेयर करूँगा। जनाब, आज के 14 अक्टूबर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ही कंपनी आ रही है एमईबीएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ईपीएस आई है 4 रुपीज़ 28 पैसा पर शेयर आई है। इसने डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा का। इसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट जो है सामने नहीं आ रहा है, एक ही कंपनी का शो हो रहा है एमईबीएल का। तो आप चलते हैं जनाब इनसाइडर ट्रांजेक्शन के ऊपर, फिर देखेंगे फीबिलिटी की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने आज की 14 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। हमारे पास जो नंबर 1 पे कंपनी आ रही है वो 786 आ रही है। इसके अंदर देखते हैं कि आज क्या ट्रांजेक्शन हुई। जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उस्मा साहिबा, उन्होंने आज इसके अंदर बाइंग की है जनाब 15,000 शेयर्स की 6 रुपीज़ 80 पैसा के ऊपर। सेकंड नंबर पे हमारे पास कंपनी आ रही है जनाब वो एबीएल आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है जनाब तकरीबन 27,03,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 74 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर। अच्छी खासी बड़ी बाइंग हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जनाब हमारे पास नंबर आती है AHCL। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है वो भी बाइंग के ऊपर है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ट्रांजेक्शन की है जनाब, सेलिंग की है तकरीबन 3,000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद नंबर आता है APL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। देखते हैं मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है। बाइंग हुई जनाब 500 शेयर्स की, स्किप कर दें, माइनर ट्रांजेक्शन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इमेज पाकिस्तान का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसके अंदर क्या किया है।
जनाब राइट शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है इसके अंदर तकरीबन 79,23,687 शेयर्स की इसके अंदर जो है आज ट्रांजेक्शन हुई है राइट शेयर्स की 15 रुपीज़ की ऊपर, 15 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। तो मेजर ट्रांजेक्शन है, लेकिन शो नहीं हो रहा कि राइट, ज़ाहिर बात है राइट लिए तो उन्होंने ज़ाहिर राइट भरे होंगे। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास INIL का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। देखते हैं आज क्या हुआ। ट्रांजेक्शन बाई हुई है जनाब 25,000 शेयर्स की। उसके बाद नंबर आता है जनाब LPL का, तो इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं कि मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है। सेलिंग हुई है जनाब, ह्यूज क्वांटिटी के अंदर सेलिंग हुई है जनाब। 6,90,11,371 शेयर्स की इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। 16 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर सेलिंग हुई है। बड़ी ह्यूज ट्रांजेक्शन हुई है जिसके अंदर, इसका मतलब है ये अंडर प्रेशर रह सकता है। उसका ट्रेंड कंटिन्यू सेलिंग के ऊपर है। इसके बाद जनाब जो हमारे पास ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो MTL की हो रही है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 की शेयर्स की इसके अंदर जो है आज बाइंग हुई है, और जिस प्राइस के ऊपर हुई है 1084 की प्राइस के ऊपर। MTL की प्राइस के हिसाब से बड़ी ट्रांजेक्शन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है जनाब तकरीबन 1000 शेयर्स की, तो माइनर ट्रांजेक्शन है, इसको स्किप कर दें। इसके बाद नंबर आता है पैकेज पाकिस्तान का, पैकेज P का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है जनाब, अच्छी खासी सेलिंग हुई है। 6,44,76,454 शेयर्स की इसके अंदर सेलिंग हुई है 25 की प्राइस के ऊपर। ठीक है जनाब। इसके बाद नंबर आता है आपके सामने 14 अक्टूबर का, वो है जनाब रेडको। आज की ट्रांजैक्शन है, इसका ट्रेंड भी जनाब बाइंग के ऊपर है। और अब देखते हैं कि मेजर ट्रांजैक्शन हुई क्या हुई है। बाइंग हुई है जनाब 8,500 शेयर्स की 7 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब CLVL का, ये 13 अक्टूबर की है। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। अब देखते हैं FIPLIP डेटा क्या पोजीशन है। तो जनाब आज का जो FIPLIP डेटा है अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसके लिए माजरत है। लेकिन टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा आपके सामने है। आज का 14 अक्टूबर का शुरुआत करते हैं अक्टूबर के मंथ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ओपन इंटरेस्ट जो है 5.6% इंक्रीज़ हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ नज़र आ रहा है जनाब, हमें नज़र आ रहा है 8.8%, वो AVN का 8.8% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड नंबर पर जनाब TRG का 6.8% इंक्रीज़ हुआ है। और इसके बाद जो थर्ड इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ जनाब 8.5% यूनिटी का। मतलब 3 कंपनीज़ का, TRG, यूनिटी और AVN का ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। AVN को मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन TRG का और यूनिटी का मुझे कंफर्म है कि इनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है TRG और यूनिटी के अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, और कल भी ये कंटिन्यू अपवर्ड के अंदर रह सकते हैं TRG और यूनिटी। इसके बाद नंबर देखते हैं जनाब नवंबर के अंदर क्या पोजीशन है। तो नवंबर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी जनाब 13.6% इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यूनिटी नंबर 1 पर है, 3.3% इसका इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड नंबर पे ट्रीट है जिसका भी 8.9% इंक्रीज़ हुआ है। और TRG का 64.7% इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है TRG के अंदर अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब नंबर आता है लकी सीमेंट का 107.7%, 117.7% जो इसका ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है लकी सीमेंट के अंदर। इसका मतलब है ह्यूज जो है वो बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है लकी सीमेंट के अंदर। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट जो आपके साथ शेयर किया है नवंबर का और अक्टूबर का। तो इसके हिसाब से जो मार्केट की पोजीशन है वो ये शो कर रही है कि इंडेक्स के अंदर जो है अब बाइंग इंटरेस्ट जो है डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, और अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो अपवर्ड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो जनाब अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब वो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है। आप कैंडलस्टिक की बॉडी, उसकी साइज़ को देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी जो है आज इंडेक्स के अंदर बाइंग हुई है। और जनाब आज इंडेक्स ने अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी यहाँ पर
43,999 इसको ब्रेक किया है और उसके अबाव जो है अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। और अब इंडेक्स के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 44,911 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस बनती है नियरली जनाब वो यहीं बनती है 45,171 की इंडेक्स के पास सेकेंड रेजिस्टेंस है। अच्छा जनाब, अब आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए इंडेक्स के अंदर? कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है और फ़िलहाल तो इंडेक्स की पोजीशन अच्छी है, तो मैं तो जनाब आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब तक इंडेक्स, जैसा कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, जब तक इंडेक्स 45,500 प्लस क्लोजिंग नहीं देता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखनी चाहिए। और बेहतर भी यही होगा कि आप 45,500 के सस्टेन होने का वेट करें और इससे पहले कोई इंडेक्स से ज़्यादा उम्मीदें मत बांधें। तो यही ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिए। 45,500 को एटलीस्ट सस्टेन कर जाए तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। लेकिन फ़िलहाल एट अ टाइम इंडेक्स की जो पोजीशन है बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी इंडेक्स को वीकली चार्ट के ऊपर, अगर वीकली चार्ट की बात करें, कल वीकली क्लोजिंग होनी है, एटलीस्ट इंडेक्स को वीकली बेसिस के ऊपर 44,700 अबाव जो है क्लोजिंग देनी चाहिए, तब जाके इंडेक्स न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आएगा। इंडेक्स डेली चार्ट की बात करूं, जब तक 43,800 से अबव है, जो कि 23% रिट्रेसमेंट बनती है 43,819 की, जब तक उसके अबव ट्रेड कर रहा है तो इंडेक्स सेफ है। जिस दिन इंडेक्स ने 43,800 से नीचे क्लोजिंग की तो इंडेक्स अंडर प्रेशर दोबारा हो जाएगा। तो फ़िलहाल आपको काशियस रहना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा, बी केयरफुल रहें और कोई इतनी बड़ी ज़्यादा उम्मीद मत बांधें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा हो और आपकी प्राइस भी आ रही हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़िट ले लें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को ही फॉलो कीजिएगा। फ़िलहाल 45,500 सस्टेन हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब कुछ वॉल्यूम स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो वो चेक करते हैं कि आज वॉल्यूम जो स्टॉक है उनकी क्या परफॉर्मेंस है और कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं WTL से। तो WTL का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने WTL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹2.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जो पैटर्न बन रहा है वो बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और जनाब अब इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी ₹2.64। ₹2.64 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी ₹3 के आसपास, ₹3 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा कहना है, ₹3 से अबव क्लोजिंग नहीं देगा, न्यूट्रल नहीं होगा। अभी भी अंडर प्रेशर ही है। आज तो बाइंग हुई है, देख मानने की बात है, लेकिन ये बाइंग कंटिन्यू रहती है नहीं रहती है, हमें ये फर्दर देखना पड़ेगा। तो आपको अगर इसके अंदर जब तक ₹3 प्लस क्लोजिंग नहीं दे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को ही कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया WTL। सेकंड नंबर था टेली, तो टेली को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने टेली का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹16.54 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और टेली का जो पैटर्न बन रहा है वो भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और टेली ने जनाब आज यहाँ पर अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि बनती है ₹15.68 की। उसके बाद जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है ₹16.42 की। तो उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अपनी दोनों रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है और अब अगेन जो है ये स्ट्रेंथ के अंदर वापस आ चुका है। अच्छा, अब इसकी हम बात करें कि इसके पास कहाँ रेजिस्टेंस है। फर्स्ट तो चार्ट के हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर इसके पास जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के ऊपर वो यहाँ बनेगी ₹17.85। ₹17.85 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूँ ना वो यहाँ बनती है ₹18.56 की। ₹18.56 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यही बनती है ₹18.56। जब तक ₹18.56 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कीजिएगा और इंडेक्स के साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी भी इसके अंदर वो रखनी है, जो जैसे इंडेक्स मूव करे आप इसके अंदर वही मूव करें, तो ये बेहतर रहेगा। जैसे इंडेक्स के अंदर डिप आए तो आपको अपना स्टॉप सोचना चाहिए कि कहाँ से मुझे एग्ज़िट लेनी है। तो फिलहाल आपको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट रेजिस्टेंस के पास में से एग्ज़िट ले लें, जो कि बनती है ₹17.56 से लेके ₹17.56 से लेके ₹93 की अराउंड बनती है। तो यहीं पर ही आप बेहतर होगा कि आप इसमें से एग्ज़िट ले लें।
ठीक है जनाब, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर भी कंटिन्यू करनी चाहिए जब तक एटलीस्ट अपनी सेकंड रेजिस्टेंस जो जहाँ बनती है 18 रुपीज़ 50 पैसा, जब तक इसके अबाव क्लोजिंग नहीं देता है। तो जनाब ये हो गया टेली। थर्ड था वॉल्यूम मीटर स्टॉक यूनिटी, तो यूनिटी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यूनिटी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिटी ने जो क्लोजिंग दी है 28 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न अपीयर हो रहा है। अब यूनिटी के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 29 रुपीज़ 78 पैसा। 29 रुपीज़ 78 पैसा की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लग रही है मुझे। सही बात कहूँ तो मुझे मेजर रेजिस्टेंस लग रही है 29 रुपीज़ 78 पैसा की। अगर 29.78 पैसा को सस्टेन कर गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड बनेगी इसके बाद रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 33 रुपीज़ 67 पैसा। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए, जो कि 29 रुपीज़ से लेके 29 रुपीज़ 90 पैसा से लेके 30 पैसा के अराउंड, 30 रुपीज़ के अराउंड है। समझ लें 30 रुपीज़ समझ लें। मेरे हिसाब से आपको 30 रुपीज़ के अंदर इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि होल्ड करें या मज़ीद देखें, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छी रेजिस्टेंस लग रही है मुझे, मेजर रेजिस्टेंस लग रही है 30 रुपीज़ के अराउंड। आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया यूनिटी। अब देखते हैं जनाब ट्रीट को। ट्रीट भी था वॉल्यूम स्टॉक के अंदर, तो ट्रीट को चेक कर लेते हैं। जनाब आपके सामने ट्रीट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और अपनी जो रेजिस्टेंस है इसके पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। अगर मैं कहूँगा अपनी रेजिस्टेंस से अबाव की है तो ये बात गलत नहीं होगी। अपनी रेजिस्टेंस से अबाव इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इसके पास जो बन रही है रेजिस्टेंस फर्स्ट शॉर्ट टर्म के ऊपर वो यहाँ बन रही है 52 रुपीज़ 58 पैसा। 52 रुपीज़ 58 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो इसके पास बनती है जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 56 रुपीज़ 67 पैसा। 56 रुपीज़ 67 पैसा की इसके पास जो है सेकंड बनती है रेजिस्टेंस। तो जनाब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास काफ़ी ज़्यादा गैप थे जिसको फिल करने के लिए नीचे भी आया है। तो अब जनाब देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से अब आपको इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ज़्यादा होप नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट टारगेट जिसका बनता है रेजिस्टेंस वो यहीं बनता है 52.76 पैसा। तो आपको 52 रुपीज़ 76 पैसा के ऊपर इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कंटिन्यू करें, होल्ड करें, क्या भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी अपने अंदर रखनी चाहिए। और कल अगर अपर लॉक मार दे तो होल्ड कीजिएगा, लेकिन आप देखेंगे अपर लॉक बार बार ओपन हो रहा है और वीकनेस आ रही है, तो आपको भी एग्जिट लेनी चाहिए। इंडेक्स के साथ साथ आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, इंडेक्स को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी सेट कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया फोर्थ वॉल्यूम स्टॉक। अब था 5th नंबर पे हेस्कोल बेचारा, तो हेस्कोल को देख लेते हैं। तो जनाब आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 5 रुपीज़ 19 पैसा के ऊपर। अच्छा जनाब, हेस्कोल की जो पोजीशन है काफ़ी बेरिश है, और यहाँ पर आज जो क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद अब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो बनती है 6 रुपीज़ 16 पैसा की। 6 रुपीज़ 16 पैसा की फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है ना उसके बाद वो यहाँ बनती है 7 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड। 7 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और इसके हेस्कोल के बारे में आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारी बेट न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही हैं। फर्स्ट जो अभी घूम रही है आजकल वो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो कि इसके एसेट्स जब्त करने का हुक्म दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। तो उसको देखते हुए मैं तो इसके अंदर बाइंग आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती हैं। तो फिलहाल मेरा ख्याल से आपको उसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेट देखनी चाहिए, और अगर अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस कोई टच करे 6 रुपीज़ 15 पैसा की तो आपको इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके अंदर फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिएगा, और इसके अंदर फ़िलहाल काम नहीं कीजिएगा जब तक इसके मामला सेटल ना हो जाए। हाँ, बाइंग अगर की हुई है पहले की तो मजबूरी है होल्ड करना, तो होल्ड करें, बाकी फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू। ये थे वॉल्यूम मीटर स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाते हुए। कोई गलती कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।